Let's start with the day two of audit of PSU. Today we will see objectives and scope of audit of PSU, elements of audit, principles of auditing. We will start the second point, audit of government company, in which appointment of auditor, duties of auditors of government company, supplementary audit, and the test audit. Now, we will start with the first topic. फर्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू. मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप इन और स्कोप आउट ऑडिटम्स क्या क्या है. मतलब पीएसयू के ऑडिट में क्या क्या चीजें कवर होती है, कौन कौन सी ऑडिट्स आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. पहला, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, दैट इज फिस्कल, relating to fiscal funds. It is related to funds of, it is related to the sanctioning of funds, compliance of funds, and propriety. So पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल अकाउंटेबिलिटी. इट इंक्लूड्स ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, audit of provision of funds, then its sanctions, compliances and propriety. So पहली फिजिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए पहला पॉइंट. सो फिजिकल अकाउंटेबिलिटी, उसमें प्रोविजन ऑफ फंड्स दिखे जाते हैं, प्रोविजन ऑफ फंड्स, उसका सैंक्शन और उसका कंप्लायंस एंड उसका प्रोप्राइटी. प्रोप्राइटी क्या है, अप्लाइड इन द मैनर ऑफ पर्पस, मतलब जो पर्पस के लिए लिया गया था उसी पर्पस के लिए वो अप्लाई किया गया है कि नहीं, तो वो आता है. सो पहला, प्रोविजन ऑफ फंड्स प्रॉपर हुआ है, सैंक्शन प्रॉपर हुआ है, कंप्लायंस प्रॉपर हुआ है, और प्रोप्राइटी जो पर्पस के लिए लिया गया है उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है या नहीं. देन सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में सेकंड, मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी. सो सेकंड इज मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी. उसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस. तो मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी में हम तीन चीजें देखते हैं. उसकी जो इफेक्टिवनेस है, 2 मिनट, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो इकोनॉमी है और जो उसकी इफेक्टिवनेस है. सो मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस को चेक करने को बोलती है. देन थर्ड, ब्रिंगिंग आउट डेफिशिएंसीज, एनालाइजिंग इट्स कॉजेज एंड द इंप्रूवमेंट प्लान. तो ऑब्जेक्टिव ऑडिट क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी डेफिशिएंसीज है, जो भी पीएसयू की जो रनिंग हो रही है उसमें जो भी डेफिशिएंसीज है उसको ब्रिंग आउट करना, उसके कॉजेज को एनालाइज करना और एक इंप्रूवमेंट प्लान बनाना. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या क्या है, तीन चीज है. पहली, फिजिकल अकाउंटेबिलिटी, फिजिकल अकाउंटेबिलिटी. सेकंड, मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी. एंड थर्ड इज ब्रिंगिंग आउट एफिशिएंसीज, एनालाइजिंग इट्स कॉजेज एंड इंप्रूवमेंट प्लान. तो उसका इंप्रूवमेंट प्लान और वो सब प्लान करना. तो ये तीन चीजें आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. नाउ स्कोप ऑफ ऑडिट, एफसीसी, पीपी, एफसीसी, पीपी. तो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या है, पहला फाइनेंशियल ऑडिट आती है, कंप्लायंस ऑडिट आती है, कंप्रेहेंसिव ऑडिट आती है, प्रोप्राइटी ऑडिट आती है एंड परफॉर्मेंस ऑडिट होती है. सो फाइनेंशियल, कंप्लायंस, कंप्रेहेंसिव, प्रोप्राइटी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, ये पांच बाद में आएंगी. सो कौन सी है, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट. तो ये पांच चीजें आती है, financial audit, compliance audit, comprehensive audit, propriety audit, and performance audit, and the scope of audit. Now, elements of audit. Elements of audit. तो पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पार्टीज इन्वॉल्व, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ. तो पहले पार्टीज इन्वॉल्व, कौन कौन सी पार्टीज अपने इन्वॉल्व होती है इफ वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ पीएसयू. तो पहली तो अपने खुद ऑडिटर, तो वो कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन. अब इसमें क्या क्या आते हैं, दो चीजें हैं, सैग, कैग, कैग और आईआईडी. तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन एक ऑडिटर को अपॉइंट करती है, तो वो कैग हो सकता है, सीएजी हो सकता है, या फिर आईआईडी हो सकता है. नाउ रिस्पॉन्सिबल पार्टी. अब रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, सेकेंड है रिस्पॉन्सिबल पार्टी. रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, दोज हु आर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल, those who are appointed as from constitutional or legislature arrangement, who are responsible for subject matter information, managing subject matter and giving recommendations. It can be individual or the organization. So the responsible party in public sector auditing, the relevant responsibilities are determined by constitutional or a legislature arrangement. The responsible parties may be responsible for the subject matter information, managing subject matter, and the recommendations. And addressing recommendation, there may be individuals and the organizations. Generally, auditable entities and those charged with governance of the auditable would be responsible parties. तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल TCWG, those charged with governments, और auditable entities. तो auditable entities,
तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेचर अरेंजमेंट से उसको मिला गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, मैनेजिंग सब्जेक्ट मैटर एंड द recommendations. He can be individual or the organization, and TCWG and auditable entities इसमें आ जाती है। नाउ इंटेंडेड यूजर्स, इंटेंडेड यूजर्स कौन है, तो पहला पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इंटेंडेड यूजर्स है, जो पार्लियामेंट या फिर अपना लेजिस्लेचर। सो पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर आर द इंटेंडेड यूजर्स। तो वो अपने पहले ही देखा था कि भाई जो इंटेंडेड यूजर्स है वो मेन तो पार्लियामेंट ही होता है, सीएजी पार्लियामेंट को ही रिपोर्ट करता है। सो पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर आर द इंटेंडेड यूजर्स। पार्लियामेंट क्यों, बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है उसका ही रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में जाता है। सो इंटेंडेड यूजर्स पार्लियामेंट है और लेजिस्लेचर है। सो पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर। नाउ डेफिनेशंस, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, तीन चीजों की डेफिनेशन अपन को पढ़नी है, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। पहला सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक्टिविटी दैट इज मेजर्ड और इवेल्युएटेड, मतलब अपन सेल्स चेक कर रहे हैं तो सेल्स अपना सब्जेक्ट मैटर है। सो सेल्स इज आवर सब्जेक्ट मैटर। नाउ बेंचमार्क्स क्या होता है, बेंचमार्क्स उसको अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो अपन अगर सेल्स कर रहे हैं तो जीएसटी में कितनी एंट्रीज पड़ी है, सो जीएसटी एंट्रीज में अपन देखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। सो जीएसटी एंट्रीज, तो वो एक अपना बेंचमार्क हो गया। सो बेंचमार्क हो गया जीएसटी एंट्रीज। एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन क्या है, इन दोनों को अपन कंपेयर करते हैं। सो वी कंपेयर बोथ ऑफ दिस, कंपेरिजन, comparison of two of them, and the conclusion which we get, the outcome which we get is known as subject matter information. So outcome of evaluating subject matter and criteria is known as subject matter information. Now types of engagement, दो टाइप के engagement, attestation engagement and direct reporting engagement. Now attestation engagement और direct reporting engagement में एक ही फर्क है, एक ही फर्क है, वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन का। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन कौन बनाएगा, तो अटेस्टेशन एंगेजमेंट में सब्जेक्ट मैटर रिस्पॉन्सिबल पार्टी बनाएगी और डायरेक्ट रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट मैटर ऑडिटर बनाएगा। सो बस इतना ही डिफरेंस है कि सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन कौन बनाएगा, तो अटेस्टेशन एंगेजमेंट में रिस्पॉन्सिबल पार्टी और अपने डायरेक्ट रिपोर्टिंग में ऑडिटर बनाएगा। नाउ ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल ऑडिट, ऑडिटर का ओपिनियन तो लेना ही पड़ेगा कि भले रिस्पॉन्सिबल पार्टी अपना सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन बनाए पर ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है। इसमें एग्जांपल है फाइनेंशियल ऑडिट, और इसमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग में दो है, कंप्लायंस ऑडिट एंड द परफॉर्मेंस ऑडिट। तो सिंपल है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल पार्टी बनाएगा, इसमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग में ऑडिटर बनाएगा। नाउ रिस्पॉन्सिबल पार्ट अटेस्टेशन में ऑडिटर को ओपिनियन देना है, उसमें तो ऑडिटर ही बना रहा है तो उसका कुछ है नहीं। और फाइनेंशियल ऑडिट इसमें कवर है अटेस्टेशन एंगेजमेंट में, और कंप्लायंस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट इज कवर्ड अंडर डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स। नाउ विल स्टार्ट विद प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग में पहला तो जनरल प्रिंसिपल्स है, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर एंड स्केप्टिसिज्म, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट मैनेजमेंट एंड स्किल, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ लेते फटाफट। नाउ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोसेस, तो उसमें क्या है, प्लानिंग द ऑडिट, कंडक्टिंग ऑडिट, रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप। उसमें उतना मत घुस, उतना पूछेंगे नहीं उतना तो चलेगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। नाउ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अपन गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कंपनी को पता है अपन को क्या होती है, 51% और मोर इज हेल्ड, पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी और एसडी और पार्टली बाय सीजी एंड एसडी, तो वो वाला है। एंड इंक्लूड्स व्हिच इज अ सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, वो ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की अपन क्या बात, अपन बात करते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो पहले तो फर्स्ट ऑडिटर, फिर अपन बात करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। तो पहले तो फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंट करता है। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, पहले तो फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सीएन एजी। नाउ टाइम लिमिट क्या है, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की टाइम लिमिट क्या है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन आया उसके 60 डेज में सीएजी, सीएजी अपॉइंट करेगा। अगर नहीं कर सकता तो नहीं कर सका तो नेक्स्ट 30 डेज में बीओडी करेगी, नेक्स्ट 30 डेज में बीओडी करेगी। अगर वो भी नहीं कर सकी तो विद इन 60 डेज शेयर होल्डर्स करेंगे ईजीएम में। सिंपल प्रोसेस है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 60 डेज, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 60 डेज में क्या क्या करेगी, उसके 30 दिन में बीओडी करेगी, उसके 60 दिन में शेयर होल्डर करेगी। सिंपल प्रोविजन है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 60 दिन कैग, 30 दिन बीओडी, 60 दिन शेयर होल्डर्स, हो गया। इतना ही है फर्स्ट ऑडिटर में कंप्लीट। नाउ नाउ विल सी द सब्सिक्वेंट ऑडिटर, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका भी सीएजी ही करता है। टाइम लिमिट क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईयर, जब से डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईयर हुई है उसके 180 डेज में हो जाना चाहिए। तो अपना ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है, तो
30 सितंबर, सो 180 डेज, 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। सो विद इन 180 डेज सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो जाना चाहिए, और ये हर साल नया आएगा। सो टेन्योर कंक्लूजन ऑफ एजीएम, तो हर एक एजीएम में नया अपन को लाना पड़ेगा। सो सिंपल है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट सीएजी करेगा, उसका सब्सिक्वेंट भी सीएजी करेगा, पर टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है। टाइम लिमिट फर्स्ट ऑडिटर में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 60 डेज में कैग करेगा, उसके नेक्स्ट 30 डेज में बीओडी करेगा, उसके 60 डेज में शेयर होल्डर्स करेंगे। अपॉइंटमेंट कैग करेगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर टाइम लिमिट, डेट ऑफ कमेंसमेंट 180 डेज, टेन्योर एजीएम, कंक्लूजन ऑफ एजीएम तक ही वो रहेगा। नाउ ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, पावर टू डायरेक्ट द मैनर इन विच अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। तो मैनर वो बताएगा कि किस तरीके से ऑडिट करनी है। देन ऑडिटर ऑडिटर इंक्लूड्स इन रिपोर्ट, ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है। डायरेक्शंस इश्यूड, एक्शन टेकन एंड इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल्स। तो तीन चीजें उसको इंक्लूड करनी है। क्या क्या है? डायरेक्शंस, डायरेक्शंस क्या क्या उसने इश्यू अपने ऑडिटर रिपोर्ट को कैग ने कौन कौन से डायरेक्शन, सीएजी ने क्या क्या डायरेक्शंस दिए, वो पहला पॉइंट वो हो गया। उसमें क्या एक्शंस अपने लिए, ऑडिटर ने क्या क्या एक्शंस लिए, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज ऑफ मैनर, सीएजी मैनर बताएगी कि किस तरीके से अकाउंट बनाना। फिर ऑडिटर क्या करेगा, अपने रिपोर्ट में जो डायरेक्शन है वो क्या क्या दिए वो इंक्लूड करेगा, फिर उस पर एक्शन क्या लिए गए हैं वो, और इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल्स। डन। नाउ सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड टेस्ट ऑडिट, इजी है, कुछ नहीं है, एकदम पकड़ू जैसा आंसर है। नाउ सप्लीमेंट्री ऑडिट विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एआर, मतलब सीएजी 60 डेज जब भी उसको ऑडिट रिपोर्ट मिली, उसके 60 डेज में वो बोल सकते हैं कि भाई इसका अपन को सप्लीमेंट्री ऑडिट करना पड़ेगा। तो वो कोई भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, बाय एनी पर्सन। अगर इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी उसको मिल सकती है फ्रॉम द कंपनी। एंड जो भी कमेंट्स है sent by company to every person entitled to secure copies of audited financial statements plus placed before members in AGM। तो एनी कमेंट्स गिवन बाय स्कैग, और कुछ भी कमेंट्स दिया गया है तो उसको सभी सभी को डिस्ट्रीब्यूट करो, और एजीएम में वो मेंबर के सामने भी रखो। तो पहला पॉइंट, 7 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अपन को सप्लीमेंट्री ऑडिट करने को अलाउ है। बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कर सकता है। रिक्वायर्ड इन्फो एंड एडिशनल इन्फो टू बी फर्निश्ड टू एनी पर्सन और पर्सन ऑथराइज्ड ऑन सच मैटर्स। और कमेंट्स अगर कुछ है सीएजी के तो वो सेंड बाय कंपनी टू एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू सिक्योर कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस 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 प्लेस बिफोर मेंबर्स इन एजीएम। तो जो भी है वो मेंबर्स को भेज देना है, एजीएम में रख देना है। नाउ लास्ट पॉइंट, टेस्ट ऑडिट उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लेते हैं। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19 है, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19 है ऑफ सीएनएजी रूल्स प्रिस्क्राइब टू सच टेस्ट ऑडिट। तो सेक्शन 19 है, टेस्ट ऑडिट में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्शन 19A, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। सेक्शन 19A में टेस्ट ऑडिट का प्रोविजन दिया गया है। तो हो गया। एक बार फिर से फटाफट देखना हो तो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में क्या क्या है? पहला, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, फिस्कल सैंक्शन, कंप्लायंस एंड प्रॉपर्टी, मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस लिखते हैं। थर्ड, ब्रिंगिंग आउट एफिशिएंसीज, एनालिसिस कॉस्ट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्लान। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट एफसीसी, पीपीपी, financial audit, compliance audit, comprehensive audit, propriety audit, performance audit, elements of audit, parties involved में क्या क्या है? तीन पार्टी, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स। ऑडिटर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन अपना करेगी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेचर अरेंजमेंट है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, मैनेजिंग सब्जेक्ट मैटर एंड गिविंग रिकमेंडेशंस कैन बी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंटेंडेड यूजर्स कौन कौन है? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट क्यों है? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पब्लिक की है। डेफिनेशन 3 है, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर क्या है? जो भी एक्टिविटी हम मेजर कर रहे हैं वो है क्राइटेरिया, जो भी उसको कंपेयर करने के लिए जो है वो क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, दोनों को कंपेयर करके जो आउटकम आया वो सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन है। टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट दो है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऑडिटर, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन बनाएगा कौन? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अटेस्टेशन में ऑडिटर, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में ऑडिटर ओपिनियन लिया जाएगा। अटेस्टेशन एंगेजमेंट में उसको फाइनेंशियल ऑडिट, एग्जांपल फाइनेंशियल ऑडिट है, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट का एग्जांपल है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग दो है, जनरल प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ऑडिटिंग प्रोसेस। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट एथिक्स, एथिक्स इन इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल चलेगा, प्लानिंग, कंडक्टिंग ऑडिट, रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप। नाउ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, पहली फर्स्ट ऑडिटर कौन को सीएजी करता है, सब्सिक्वेंट भी सीएजी करता है। टाइम लिमिट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 60 डेज कैग, नेक्स्ट 30 डेज बी ऑडिट, नेक्स्ट विद इन 60 डेज शेयर होल्डर्स। सब्सिक्वेंट ऑडिटर की टाइम लिमिट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईयर 180 डेज में, टेन्योर कंक्लूजन ऑफ एजीएम।
फिर ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, पावर टू डायरेक्ट द मैनर, सीएजी मैनर्स डिस्क्लोज करेगी ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में, डायरेक्शंस इशूड प्लस एक्शंस टेकन प्लस इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल्स, सप्लीमेंट्री ऑडिट within 60 days from date of receipt by any person require information and additional information, वो उसको फर्निश कर दी जाएगी। और अगर सीएजी ने कोई भी कमेंट दिया तो जिसको भी सेंड करना सबको सेंड करो और उसको एजीएम में प्लेस करो। टेस्ट ऑडिट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19A टू सच टेस्ट ऑडिट, खत्म।